भयानक रात, एक सनसनीखेज हमला और अब एक चौंकाने वाला दावा। सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला शख्स अब कह रहा है कि यह सब कहानी है। जी हां, वही शख्स जिसे इस साल की शुरुआत में सैफ के बांद्रा वाले घर में घुसकर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अब उसने जमानत की अर्जी लगाई है और एफआईआर को ही काल्पनिक कहानी बताया है। आरोपी का नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, उम्र 30 साल और इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। लेकिन अब उसका दावा है कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है और वो शुरू से जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। उसकी याचिका में साफ लिखा है, जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सिर्फ शिकायतकर्ता की बनाई हुई एक कहानी है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई सच्चाई कुछ और है? शरीफुल ने यह अर्जी अपने वकील विपुल दुशिंग के जरिए लगाई है। याचिका में कहा गया है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस को जो भी चाहिए था उसने सब दिया और अब जब लगभग पूरी जांच हो चुकी है तो उसे जेल में रखने का कोई कारण नहीं बनता। इस बीच सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया है कि सारे जरूरी सबूत जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स पहले ही जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं। तो अगर शरीफुल को जमानत दी जाती है तो वो ना तो किसी गवाह को डरा सकता है, ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन अब पीछे चलते हैं उस रात की ओर जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। जनवरी की वो काली रात, करीब 2:15 सैफ अली खान और करीना कपूर का बांद्रा वाला घर अचानक एक अनजान शख्स के कदमों से गूंज उठा। वो शख्स सीधे उनके छोटे बेटे जय के कमरे में पहुंचा जहां हाउस हेल्प मौजूद थी। हल्ला सुनते ही सैफ दौड़ पड़े और उन्होंने बिना हथियार के उस व्यक्ति का सामना किया। एक जबरदस्त संघर्ष हुआ और सैफ को चाकू के 6 वार झेलने पड़े। 2 वार तो इतने खतरनाक थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी के बेहद करीब जा लगे। यह घटना सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। फैंस सैफ की सलामती की दुआ करने लगे। अब आरोपी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो फंसाया जा रहा है। कोर्ट में अगली सुनवाई 21 जुलाई को है। अब देखना यह होगा कि अदालत क्या फैसला देती है, क्या शरीफुल को जमानत मिलेगी या नहीं। इस बीच सैफ अली खान भी धीरे धीरे काम पर लौट चुके हैं। हाल ही में वो फिल्म ज्वेल थीफ में नजर आए। एक तरफ बॉलीवुड का एक सुपरस्टार बाल बाल बचता है और दूसरी तरफ आरोपी कहता है मैं बेगुनाह हूं। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला किसने किया, बल्कि ये भी है कि क्या सच्चाई कभी सामने आएगी। आपका क्या मानना है? क्या ये कोई बड़ी साजिश है या झूठे आरोपों का खेल? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें